हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम बायो अमन है और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन और सबसे ज़्यादा शानदार वीडियो में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त तरीके से ज़िंदगी जी रहे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, आप सभी प्यारे बच्चों का आज के इस वीडियो में स्वागत है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के जो है साथ, वो चाहे स्कूल के दोस्त हो चाहे कोचिंग के दोस्त हो, जरूर से जरूर शेयर करना। ठीक है, देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस 2 मिनट आपसे बात करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले बात करें तो आप जिस क्लास में हैं उस क्लास के वीडियोज अक्सर कमेंट बॉक्स में पूछे जाते हैं कि भैया सारे वीडियोज हमको कहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो सारे वीडियोज को देखने के लिए प्यारे बच्चों आपको चेक करना पड़ेगा क्या, प्लेलिस्ट। ठीक है, सारे वीडियोज आपके प्लेलिस्ट पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, करेंगे ना? प्रॉमिस करो मेरे से, प्रॉमिस करो, करोगे ना? करोगे ना? करोगे। ठीक है, प्लेलिस्ट चेक करोगे, वहां पर आपके सभी वीडियोस हैं। ठीक है, ऑल चैप्टर्स के, ठीक है, सभी चैप्टर्स के वीडियो वहां पर हैं, पार्ट बाय पार्ट। जितने पार्ट उसके बने हैं ना, पार्ट बाय पार्ट जो है वीडियोस वहां पर अपलोड किए गए हैं। ठीक है, और हम आपको बता दें सबसे बड़ी जानकारी, अगर बात करें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो कहाँ हैं, किसके बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए भी बच्चों आपकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बनाई गई है। क्या बनाई गई है? प्लेलिस्ट बनाई गई है और उसी प्लेलिस्ट पर सभी वीडियोस अवेलेबल किए गए हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस प्लेलिस्ट को चेक करेंगे क्योंकि वहां पर सभी वीडियोस हैं। किस क्लास के? क्लास 10th बायोलॉजी के, क्लास 10th साइंस के। ठीक है, यानी कि क्लास 10th साइंस, साइंस के। ठीक है, ठीक है, और आप लोग बहुत प्यार देते हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, दिल से धन्यवाद। आज हमारा फिर से जो नया चैप्टर है वो शुरू होने वाला है और नए चैप्टर का क्या नाम है आपको पता है क्या? नाम है प्यारे बच्चों लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम चैप्टर आज से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, यानी कि सोचो जैव प्रक्रम, और अगर पुराने वीडियोस देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट पर चेक करिएगा, वहां पर वीडियोस आपके अवेलेबल हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, प्यारे बच्चों, हम आपसे अगर बात करें, थोड़ी सी बात करें ना, देखो क्लास 10th आपका बोर्ड एग्जाम होता है। क्या होता है? बोर्ड एग्जाम होता है। और इस बोर्ड एग्जाम में आपको मेहनत से, अच्छे तरीके से और अच्छे टीचर से आप जब पढ़ेंगे ना, तभी रिजल्ट मिलेंगे। और अगर प्यारे बच्चों आप अच्छे से अच्छे टीचर से नहीं पढ़ेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों, फिर आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी। अभी तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन आगे चल के प्रॉब्लम हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत सिंसियर होंगे, बहुत कॉन्शियस होंगे, बिल्कुल मतलब अपने कैरियर को लेकर के बिल्कुल से ज़्यादा अवेयर होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर जैव प्रक्रम। तो जल्दी से शेयर करो अपने दोस्तों के पास। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस को। आखिरकार होता क्या है ये? देखो, जब भी हम कोई चीज को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उस चीज को समझते हैं कि आखिरकार ये क्या है। जैव का मतलब होता है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है लाइफ। लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन। ठीक है, प्रोसेस मतलब क्या होता है? जीवन के अंदर जो भी प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको हम लोग पढ़ते हैं कि आखिरकार जो जीवन है उसके अंदर जो जो क्रियाएं चल रही हैं, जो प्रोसेस चल रहे हैं, उसी को पढ़ते हैं। वही तो है अपना जैव प्रक्रम। ठीक है, देखिए कि जीवित शरीर में, जो शरीर जीवित है, जैसे मैं, मेरा शरीर क्या है प्यारे बच्चों? जीवित है। मैं बोल पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने दाल चावल खाया, फिर उसके बाद मैंने लड्डू खाया, फिर मैंने काम किया है ना, मैंने कि जीवित शरीर है। ठीक है, जीवित शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी डिफिनीशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, जीवित शरीर, जीवित शरीर में होने वाले ऐसे प्रक्रम जो जीवन के लिए, जिनसे जीवन चलता है, उसके लिए अनिवार्य होते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो भाई नाचो, मजा आ गया ना? अब देखो कौन कौन से हैं। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवहन, ठीक है, जैव प्रक्रम के उदाहरण हैं।
ठीक है, ये सारी चीजें आपस में मिलती हैं तो एक जीवन चलता है प्यारे बच्चों। अथवा वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, एक साथ मिल करके कार्य करते हैं, जो प्रक्रम कहलाते हैं। वे प्रक्रम जैसे उत्सर्जन, पोषण, परिवहन इत्यादि। पोषण के इस प्रकरण में जीवों द्वारा आवश्यक पोषक तत्व प्रकृति से लिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो जैव प्रक्रम होता है उसमें जो पोषण तत्व होते हैं वो प्रकृति से लिए जाते हैं। हमने दाल खाया, प्रोटीन मिल गई, चावल खाया, कार्बोहाइड्रेट मिल गया, ठीक है, फल खाया, हमको और भी चीजें मिल गई, पोषक तत्व मिल गए हमको। यही तो होता है ना, नॉर्मल सी चीजें हैं जिसका जीव अपने शरीर या शरीर के बाहर पाचन करता है। जैसे मैं थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मैं दाल चावल खाया, ठीक है, जब दाल गई मेरे शरीर के अंदर तो पाचन की क्रिया क्या हो गई, शुरू हो गई। चावल गया, पाचन की क्रिया शुरू हो गई। ठीक है, अब वो पाचन क्या होता है, जिससे उस जीव को जीने के लिए ऊर्जा मिलती है। दाल चावल खाया, मेरे को एनर्जी मिल गई, आ गए दौड़ के पढ़ाने आप लोग, है ना, ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल सिंपल। उत्सर्जन इस प्रक्रम में जीव द्वारा अपनाए शरीर से उपचय की उपापचय क्रिया के दौरान बने विषैले पदार्थों का अपने शरीर से बाहर निकाला जाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले बिल्कुल सिंपल चीज समझना है हमें, बिल्कुल आसान तरीके से समझ के चलना है। ठीक है, ज्यादा तनाव नहीं लेना है क्योंकि सारी चीज बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम समझें कि जो जीव होता है, ठीक है, जीव होता है वो किसका बना होता है। जैसे ये एक जीव मानते हैं, छोटा सा जीव इस जगह बना ही लेते है ना, छोटा सा जीव, एक मैथ वाले सर हैं उनका जीव बना लेते हैं, उनकी ये देखो, ये है हमारे मैथ वाले सर। ठीक है, अगर हम बात करें, प्यारे लग रहे हैं ना, अरे बड़े गजब लगते हैं। अगर हम बात करें ये जो जीव है, मैथ वाले सर है, इनका शरीर किससे मिलकर के बना है। ठीक है, इनका शरीर किससे मिलकर के बना है, तो हमें पता है इनका शरीर प्यारे बच्चों कोशिकाओं से मिलकर के बना है। किससे, कोशिकाओं से। क्या समझ रहे हो ना, सेल जिसे बोलते, ठीक है, सेल। जैसे हमारा जो घर होता है वो किससे मिलकर के बनता है, वो ईंट पत्थरों से मिलकर के बनता है। तो इसी तरह जीवों का शरीर किससे मिलकर के बनता है, कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। ठीक है, ये एक कोशिका है। ठीक है, यही कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसी कोशिका के अंदर क्या होता है, इसी कोशिका के अंदर भोजन जाता है। ठीक है, भोजन जाता है, इसी कोशिका के अंदर भोजन का पाचन होता है। ठीक है, अवशोषण होता है। ठीक है, अवशोषित भोजन को क्या किया जाता है, उत्सर्जन द्वारा बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ये सारी प्रक्रम होती है एक कोशिका के अंदर चलती रहती हैं। ठीक है, और ढेर सारी कोशिकाएं अगर मिलेंगे तो क्या बना लेंगे, अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड ऊतक टिश्यू। यहाँ पे एक कोशिका, दो कोशिका, तीन, चार, ऐसे कोशिकाएं मिलती गई, किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये आपका बन गया किसका, तो ये प्यारे बच्चों बन गया टिश्यू का। किसका बन गया, टिश्यू का, यानी कि ऊतक का, है ना, किसका बन गया, ऊतक का। एक सिंपल सी चीज आपको समझाता हूं, देखो एक जीव है, मान लेते हैं ये मेरे प्यारे से बच्चे हैं जो आप देख रहे हैं। ठीक है, आपका शरीर किससे मिलकर के बना, सेल से, यानी कि कोशिका से। ठीक है, प्यारे बच्चों ये कोशिका आगे जा करके किसका निर्माण करेगी, ऊतक का, यानी कि टिश्यू का निर्माण करेगी। ठीक है, टिश्यू आगे जा करके किसका निर्माण करेगा, वो निर्माण करेगा प्यारे बच्चों टिश्यू सिस्टम का। ठीक है, किसका निर्माण करेगा, टिश्यू सिस्टम का। और टिश्यू सिस्टम आगे जा करके क्या निर्माण करेगी, वो प्यारे बच्चों निर्माण करेगी ऑर्गन का। ठीक है, ऑर्गन प्यारे बच्चों क्या निर्माण करेगा आगे जा करके, वो निर्माण करेगा प्यारे बच्चों ऑर्गन सिस्टम का। देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल, सच में ये बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या है, बहुत ज्यादा सिंपल है ये। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम का। और ऑर्गन सिस्टम, जब कई ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल करके जो है कोऑर्डिनेट होकर के काम करते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो एक कोशिका से क्या बन रहा है, कोशिका से बनता है प्यारे बच्चों ऊतक। ठीक है, ऊतक से प्यारे बच्चों बनता है क्या, वो बनता है ऊतक तंत्र।
ठीक है। और ऊतक तंत्र से प्यारे बच्चों क्या बनता है? अंग बनता है। और अंग से क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्र से क्या बनता है? एक जीव का निर्माण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जो जैव प्रक्रम चैप्टर है, कोई भी चैप्टर है, ठीक है, उसको आधे घंटे में 10 मिनट में खत्म करने का प्रयास मत करना। ठीक है, 10 मिनट में कोई चैप्टर खत्म नहीं होता है। और अगर कोई आधे घंटे 1 घंटे में चैप्टर खत्म कर रहा है, इसका मतलब वो आपके जीवन के साथ खेल भी रहा है। ठीक है, ठीक है, ये यानी कि ये बायोलॉजी है, सब्जेक्ट है, हम इन सब्जेक्ट को हमें अच्छे से पढ़ना होगा, इनके अंदर घुस जाना होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? तभी जाकर के कुछ अच्छा होगा, तभी जाकर के हम आगे जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, ऐसे ही परेशान रहेंगे, फिर थोड़ी जानकारी लेके उछलते रहेंगे, कूदते रहेंगे, है ना? चलो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। आगे देखिए क्या होता है। जैसे लाइफ प्रोसेस को हम अगर सिंपल से देखें, बिल्कुल आसान तरीके से, हमको क्या देखने को, ये देखिए लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस देखो कैसे चल रही है। न्यूट्रिशन है, हम हैं, हमने खाना खाया। ठीक है, खाना खाया यानी कि क्या लिया? न्यूट्रिशन लिया, पोषण लिया हमने। ठीक है, उस खाने से हमको विटामिन मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला, वसा मिला, स्टार्च मिला, प्रोटीन मिला, ठीक है, फैट मिला, ये सारी चीजें हमें मिली, हमने खाया। अब वो जो खाना है, उस खाने का प्यारे बच्चों क्या होता है? डाइजेशन होता है। ठीक है, ये देखो डाइजेशन हुआ, पाचन हुआ। डाइजेशन के बाद का जो है एक्सक्रीशन होता है, फिर रेस्पिरेशन यानी कि श्वास लेना, फिर ट्रांसपीरेशन मतलब ये जो है ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है कि शरीर में जितना भी ब्लड टहलता है ना, यहाँ से टहल के यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, ऐसे पहुंच जाता है ना ब्लड, तो उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन को हिंदी में प्यारे बच्चों बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं श्वसन तंत्र। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों सर्जन तंत्र। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। ठीक है, सभी जीव क्या करते हैं? जनन करते हैं। आपकी शादी हो गई, आप भी जनन करेंगे, 2 चुन्नू लेके घुमाएंगे, है ना? सब लोग घुमाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है? पाचन तंत्र। क्या होता है? पाचन तंत्र। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण। यही सारी चीजें, ठीक है, यानी कि पोषण लेना, परिसंचरण, उत्सर्जन, श्वसन, पाचन, जनन, ये सारी चीजें क्या हैं? यही सारी चीजें प्यारे बच्चों लाइफ प्रोसेस हैं, यानी कि जीवन की प्रक्रियाएं हैं, जैव प्रक्रम है। ये जब सारी चीजें एक साथ मिलकर के काम करती हैं, तभी एक जीवन चलता है। तभी ये क्या होता है? जीवन चलता है। अगर ये सब साथ में मिलकर के क्रियाएं ना करें ना, तो प्यारे बच्चों जीवन चलेगा ही नहीं। ठीक है, अगर अगर सोच लो, ये रेस्पिरेशन, श्वसन तंत्र में क्या होता है? फेफड़ा होता है, जहां सांस लेते हैं। ये देखो ऐसे हमने सांस लिया, फेफड़ा फूल गया, फूल गए ना। तो ये जो फेफड़ा होता है, श्वसन तंत्र, एक दिन जब सांस ले रहा था तो फेफड़ा मना कर दिया, बोला ठीक है आज से मैं काम नहीं करूंगा, आज से मैं छुट्टी में चला गया, तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है? ये सारी चीजें क्या होती है? एक साथ कोऑर्डिनेट होकर एक साथ मिलजुल करके काम को करती हैं। ठीक है, तभी एक जीवन चलता है, अन्यथा जीवन में प्रॉब्लम हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी वाली। आगे देखिए, देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, ध्यान से, ये जो जैव प्रक्रम है क्या है प्यारे बच्चों? जो लाइफ प्रोसेस है, मैंने आपको क्या बताया? यही सारी चीजें मिल करके कौन कौन सी? पोषण। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशन। ठीक है, पोषण। पोषण मतलब पता है, जो हम खाना खाते हैं उसमें, उससे हमें पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है, तो पोषण हुआ। इसके बाद श्वसन यानी कि रेस्पायरेशन, वहन, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, इसको बोलते हैं उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन। जो शरीर से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसको हमारी जो किडनी होती है वो बाहर निकाल देती है। ठीक है, जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा दिल होता है, वो जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का एक भाग होता है, जो सारे शरीर में ब्लड को फैलाता है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने गाने सुना है ना कि दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, है ना, ये सब गाने प्यारे बच्चों यहां से निकलते हैं, दिल से नहीं निकलते। ठीक है, दिल का काम सिर्फ इतना ही होता है कि ब्लड को पंप करना, और दूसरा काम वो नहीं करता है। ठीक है, सारे गाने क्या हैं?
फर्जी के हैं, फालतू के हैं। ठीक है, आगे देख। जैव प्रक्रम में सम्मिलित प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? जैव प्रक्रम में सम्मिलित जो प्रक्रियाएं हैं वो आपकी हैं। ठीक है, पहली क्या है आपकी? पोषण है। दूसरी क्या है? श्वसन है। तीसरा क्या है? परिसंचरण है। और चौथा क्या है? उत्सर्जन है। ठीक है, ये सारी चीजें जब आपस में मिलती हैं तभी एक जीव है। ठीक है, क्या होता है? तभी एक जीवन चलता है। आगे देखिए, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं पोषण को। ठीक है, क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग देख पोषण को। पोषण को देखें, पोषण को ध्यान से देखिए। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए और विभिन्न कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि आप हैं और मैं हूं, आप या मेरे को जीवित रहना है, जिंदा रहना है, तो हमें जाहिर सी बात है ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसकी आवश्यकता होगी प्यारे बच्चों, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये ऊर्जा जीव पोषण के प्रक्रम से प्राप्त होते हैं। जो ऊर्जा होती है कहाँ से प्राप्त होती है? पोषण करता है, न्यूट्रिशन लेता है, उससे ये ऊर्जा उनको प्राप्त होती है। जब पोषण लेता है तो पोषक तत्व शरीर के अंदर जाते हैं। ठीक है, इस प्रक्रम में चयापचय नाम की एक जैव रासायनिक क्रिया होती है जो बड़े बड़े अणुओं को तोड़ देती है। मेटाबॉलिज्म होता है जो कोशिकाओं में संपन्न होती है। कहाँ पे संपन्न होती है प्यारे बच्चों? एक कोशिका है और इसी कोशिका में क्या होती है? क्या संपन्न है। ठीक है, और इसको संपन्न होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अंदर जो आया है खाना, भोज्य पदार्थ, इसको तोड़ने के लिए, इससे ऊर्जा निकालने के लिए हमको ऑक्सीजन देना पड़ेगा, तभी ऊर्जा निकलेगी। क्या होगी? तभी ऊर्जा निकलेगी, जिसे जीव अपने बाहरी पर्यावरण से प्राप्त करता है। ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करता है? बाहर से, है ना। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन का उपयोग एवं इससे उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करता है। जीव यानी कि हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को क्या करते हैं? निष्कासित कर अपने शरीर से CO2 को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये श्वसन क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, बोलिए, यहां तक क्लियर है आप सभी को? चलिए, अगर हम पोषण की प्रक्रिया देखें तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है पोषण की प्रक्रिया, है ना। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? बाह्य ऊर्जा स्रोत ऊर्जा ग्रहण होता है। वो बाहर के ऊर्जा के स्रोत से पोषण लेता है, यानी कि भोजन लेता है। ऊर्जा को वो क्या करता है? ग्रहण करता है, यानी कि जटिल पदार्थों के माध्यम से ऊर्जा को शरीर में ग्रहण करता है। ठीक है, ऊर्जा स्रोत से प्राप्त जटिल पदार्थों का शरीर कोशिकाओं के अंदर क्या होता है? टूटना, विघटन होता है। ठीक है, फिर जैव रासायनिक प्रक्रम से सरल उपयोगी अणु में उसको परिवर्तन किया जाता है। जटिल अणु रहते हैं, प्रोटीन, हमने एक दाल खाया, दाल से हमको प्रोटीन मिली। अब वो प्रोटीन सीधे हमारे कोशिका में नहीं जाएगी, प्रोटीन को तोड़ेंगे और क्या बनाएंगे? अमीनो एसिड बनाएंगे, और वो अमीनो एसिड हमारे शरीर में उपयोग में लिया जाएगा। ठीक है, फिर उससे निकलेगी हमें ऊर्जा, ऊर्जा के रूप में उसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, पुनः विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रमों का होना नए जटिल अणुओं का निर्माण होता है, जैसे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया हो रही। ठीक है, नए जटिल अणु का निर्माण हो रहा है, हमारे शरीर में कहीं खरोंच आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो उससे उसकी निर्माण प्रक्रिया हो रही है। शरीर क्या कर रहा है? शरीर वृद्धि कर रहा है और शरीर अपनी अनुरक्षण यानी कि प्यारे बच्चों रक्षा भी कर रहा है ना। यदि आप कहीं टहल रहे हैं, गिर गए, तो क्या होता है? आपके खून लग जाती है, चोट लग जाती है, खून निकलने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है? खून अपने आप बंद हो जाता है, वो घाव आपका धीरे धीरे भर जाता है। भर जाता है ना, बताओ, भर जाता है ना। अगर तुमको खाना वाना ना दिया जाए, इसे रखा जाए, तो पतले हो जाओगे, इसे चलोगे, है ना, पतले हो जाओगे बिल्कुल ऐसे। मैं तो मोटा हूँ, बहुत मोटा हूँ। ठीक है, हल्के मत लेना मेरे को। चलो, अब देखो, जैव रासायनिक क्रियाएं सबसे पहले हम देख लेते हैं। दो क्रियाएं होती हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं, कि शरीर में अणुओं के विघटन की क्रिया एक रासायनिक युक्ति के द्वारा होती है, जिसे चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, जो भी अणु होते हैं उनको तोड़ने की क्रिया, जैसे ये अणु है,
इस अणु को मैंने तोड़ा, ये अणु ऐसे टूटा। अभी इसका जब छोटा अणु मैंने उठा करके देखा, ये था अमीन, क्या था, ये था प्यारे बच्चों अमीनो एसिड। तो हमें पता चला जिस अणु को हमने तोड़ा है वो है प्रोटीन। प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से मिल करके बना होता है। किससे? अमीनो एसिड से मिल करके बना होता है। ध्यान से देखिए, चयापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जैव रासायनिक क्रियाएं हैं जो सभी जीवन को बनाए रखने होती हैं। ठीक है, जैव रासायनिक क्रियाएं सभी जीवों के अंदर जीवन को बनाए रखने के लिए ये क्रियाएं होती रहती। जो मेटाबॉलिज्म है वो सेल के अंदर, कोशिका के अंदर होता रहता है। भैया क्या होता रहता है? होता रहता है। ठीक है, चयापचय क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला उपचयन यानी कि एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म बिल्कुल सिंपल, ध्यान से सुनना, ध्यान से। उपचय की क्रिया द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग सरल अणुओं से जटिल अणुओं के निर्माण में होता है। ठीक है, सरल अणु से जटिल अणु, यानी कि हमारे पास क्या है, हम देख रहे हैं चयन को देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, हम इसको देख रहे हैं उपचयन को। ठीक है, उपचयन यानी कि एनाबॉलिज्म को देख रहे हैं। ध्यान से देख प्यारे बच्चों, एनाबॉलिज्म को देख। एनाबॉलिज्म में बोल क्या रहा है कि ध्यान से देखो, इस चीज को पढ़ना कि सरल क्या है, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होना। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म में क्या होता है, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, सरल अणुओं से क्या होता है, जटिल अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, सरल अणु से क्या होता है, जटिल अणु बनते हैं। सपोज दैट ये सरल अणु थे, बिल्कुल सरल थे, और ये जुड़ करके आपस में जटिल अणु बन गए। ठीक है, मान लेते हैं ये प्रोटीन थे हमारे पास, सॉरी अमीनो एसिड थे। क्या थे? अमीनो थे। अब एक जटिल अणु यानी कि प्रोटीन का निर्माण कर लिया। ठीक है, जस्ट इसी का अपोजिट होता है प्यारे बच्चों, क्या? कैटाबॉलिज्म। क्या होता है प्यारे बच्चों? कैटाबॉलिज्म। ध्यान से देखिए, सबसे पहले एनाबॉलिज्म समझ में आया ना? आया ना? इस क्रिया द्वारा सभी आवश्यक पोषक तत्व शरीर के अन्य भागों तक आवश्यकता अनुसार पहुंचाए जाते हैं। तो अमीनो एसिड जैसे बना, प्रोटीन दाल खाया, प्रोटीन मिली, अमीनो एसिड बना, तो प्रोटीन के फॉर्म में शरीर क्या करेगा, हर जगह तक पहुंचाएगा। जब कोशिका के अंदर जाएगा तो वो अमीनो एसिड बन जाएगा। ठीक है, जिससे नई कोशिकाएं या ऊतकों का निर्माण होता है। किसके द्वारा? एनाबॉलिज्म द्वारा। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म आप समझ गए बेहतरीन तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैटाबॉलिज्म, यानी कि अपचयन। क्या है? ये है हमारा अपचयन यानी कि कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, देखो ये सारी क्रियाएं ना हमारे शरीर में लगातार क्या हो रही हैं, लगातार हुए जा रही हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, जस्ट इसका उल्टा कर दो, जटिल अणुओं से सरल अणुओं का निर्माण होता है, उसी को बोलते हैं हम कैटाबॉलिज्म। देखो, इस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन होकर सरल अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, इसके द्वारा कोशिकीय श्वसन के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि होता क्या है, ध्यान से, जटिल अणु हमारे पास है। क्या है? जटिल अणु है। ठीक है, जटिल अणु, तो जटिल अणु से सरल अणु का निर्माण होता है। ठीक है, जटिल अणु से क्या होता है, सरल अणु का निर्माण होता है। यानी कि अगर हमारे पास, ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन टूट करके क्या बनाएगी, प्रोटीन टूट करके अमीनो एसिड टूटता है, अमीनो बना लेता है। ठीक है, सरल अणुओं से क्या होता है, जटिल अणुओं का निर्माण अगर हो रहा है तो वो उपचयन है, और अगर जटिल अणुओं से सरल अणुओं का निर्माण हो रहा है वो अपचयन की क्रिया है। इसकी है अपचयन की क्रिया है। ठीक है, ठीक है, बोलिए बोलिए भैया। पोषण अगर हम देखें, अब हम सिर्फ और सिर्फ पोषण पढ़ेंगे, पोषण को, न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, पोषण क्या है कि सजीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिससे कोई जीवधारी जैव रासायनिक प्रक्रम के द्वारा
जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित कर ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़ करके सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देना वो किसके द्वारा होता है? कोशिकीय श्वसन के द्वारा होता है। जब उसमें ऑक्सीजन पहुंचेगा तभी वो जटिल कार्बनिक पदार्थ टूटेगा। ठीक है, ये सब चीजें क्या कहलाती है? ये आपका पोषण कहलाता है, और उसका उपयोग करता है तो पोषण कहलाता है। मैंने खाना खाया तो मैं दाल चावल खाया ना, अमीनो एसिड थोड़ी ना खाया, कार्बोहाइड्रेट थोड़ी ना खाया। तो शरीर के अंदर हुआ क्या? जो जटिल कार्बनिक पदार्थ गया उसको तोड़ करके सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा गया, मेरे को एनर्जी मिली, और एनर्जी ला करके मैं आज आपको आकर के यहाँ पर मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, है ना। मुझे भी मजा आ रहा है, आपको भी मजा आ रहा है, बिल्कुल दोनों मजे में है ना। इधर देखो, तो जैव रासायनिक प्रक्रम के यदि उदाहरण देखें तो पहला है पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, आपकी जैव रासायनिक प्रक्रम है। और दूसरा देखें जंतुओं में पाचन क्रिया, जंतुओं के अंदर जो पाचन की क्रिया होती है, डाइजेशन की क्रिया होती है, वो भी आपकी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, इधर देखो, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, पौधे में क्या होता है? जो प्लांट्स में, देखो प्लांट्स पहले समझते हैं, तो सिंथेसिस हम लोग क्या करते हैं, तो सिंथेसिस को हम लोग समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिए फोटोसिंथेसिस अगला टॉपिक यहाँ पे थोड़ा सा है, बस इसको समझ लीजिएगा, आगे हम वही फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बताएंगे। ठीक है, पौधे में जो भोजन बनता है, एक हमारे पास ये पौधा है, ठीक है, इस पौधे में ये पौधा भोजन कहाँ से बनाता है? तो आपने बोला भैया ये भोजन बनाता है, ऊपर सूरज है, सूर्य का प्रकाश जब इस पौधे की पत्ती पर पड़ता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। क्रिया होती है फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और उसी क्रिया के द्वारा ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थों को ग्रहण करता है। ठीक है, यानी कि ये पेड़ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है बाहर से, और नीचे से क्या करता है? H2O यानी कि जल का ग्रहण करता है। के पास जल मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। इस पौधे की पत्ती के पास है क्लोरोफिल, ऊपर से सनलाइट मिली, खाना बनना शुरू। ठीक है, तो जल और CO2 क्या है? वो सभी अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं। पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी मतलब क्या? स्व मतलब स्वयं से, पोषण मतलब जो पोषण ले लेता हो। ठीक है, जिसका पोषण स्वयं से होता है दैट्स कॉल्ड स्वपोषी, यानी ऑटोट्रोपिक। ठीक है, तो ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं। उदाहरण क्या है? हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु। बोलोगे भैया ये जीवाणु कहाँ से आ गया? तो जीवाणु होता है जो बैक्टीरिया होता है, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, वो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, बिल्कुल मस्त रहते हैं, है ना, खाना खा करके बिल्कुल मौज करते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा एक्चुअली हैंग कर रहा है ना। देख लो, खुला तक नहीं। अरे भाई खुद पढ़ाने दे। आप लोग भूल ही नहीं। यार तो प्रॉब्लम हो गया, बस 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा इसको मैं वो कर, भैया अभी रुको। एक्चुअली ये थोड़ा सा लैग कर गया है, हैंग कर गया है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। बस 2 मिनट रुकिएगा, स्टार्ट होगा और पुनः ये अपनी जो है अपना काम करने लगे। ठीक है,
फाइनली पीसी क्या हो रहा है, रिस्टार्ट हो रहा है हमारा ये पैनल। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे बस। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे, इसके बाद हम लोग फिर अपना कंटिन्यू अपनी प्यारी सी क्लास को। ठीक है, चलिए चलिए प्यारे बच्चों, फ्रेश मार लेते हैं पहले। देख लो बोर्ड भी मेरे साथ खेलने लगा ये, है ना, मेरे साथ। मेरे को हल्के में ले लेता है भाई ये, है ना। जा भाई, खुल जा खुल जा खुल जा, बच्चे वेट कर रहे हैं यार पढ़ने को, हैं। ऐसे बोर्ड अगर मस्ती करेगा तो मजा नहीं आएगी ना भाई, बताओ मजा आएगी क्या, थोड़ा सा भी ना मजा आएगी। कह रहा ना मैं, तुम लोग, भैया आप तो कभी झूठ बोलते ही नहीं है। हाँ यार, मैं कभी झूठ नहीं, से झूठ बोली ना ही खराब हो जाता है भाई। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा बस, ये पैनल हमारा खुल रहा है और इसके खुल जाने के बाद हम तुरंत अपनी क्लास को कंटिन्यू करने लगेंगे। ठीक है, ये खुल गया। अब हमें उम्मीद, अब ये बोर्ड चाचा हैं, हमें पूरी उम्मीद है अब ये सही आ जाइए। यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे हमको एंजाइमों के बारे में, एंजाइम के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। क्या है एंजाइम, यानी कि जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में खंडित करने के कुछ जीव क्या करते हैं, जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, एंजाइम कहते हैं। ठीक है, जो जटिल पदार्थ हैं, क्या है, जटिल पदार्थ हैं, जैसे मैंने आपको बताया जटिल पदार्थ में मान लेता हूँ क्या, कुछ हमारे पास जटिल पदार्थ हैं। ठीक है, जटिल पदार्थ हैं, जटिल पदार्थ को क्या करते हैं, इन जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़, इसमें सरल पदार्थ में तोड़ने के लिए, ध्यान से सुनना, सरल पदार्थ में तोड़ने के लिए ये हमारे पास जटिल पदार्थ है। ठीक है, इसको हमको छोटे छोटे ऐसे सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए हमको हेल्प लेना होगा, किसका, कुछ जीव क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं, की हेल्प लेते हैं, हेल्प लेते हैं प्यारे बच्चों एंजाइम की। ठीक है, एंजाइम की, क्या इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, जैव उत्प्रेरक की सहायता लेते हैं। और उस जैव उत्प्रेरक की सहायता से क्या होता है, ये जो हमारा जटिल पदार्थ है, वो जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में क्या होता है, टूट जाता है। क्या होता है कि वो सरल पदार्थ में क्या होता है प्यारे बच्चों, सरल पदार्थ में टूट जाता है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब देखिए क्या बोला है कि पोषण के प्रकार देखें तो पोषण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वपोषी, दूसरा विषमपोषी। स्वपोषी मतलब जिसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, और विषमपोषी यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों हेट्रोट्रॉपिक, है ना, इंग्लिश से भी लिखिएगा। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि क्या होता है प्यारे बच्चों, विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, इस स्लाइड को देखें, यहाँ पर जो आपकी इमेज लगी हुई है, इस इमेज हम आपको दिखाना चाहें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो इधर को मिटा देते हैं वाला। अब देखिए जो पोषण होता है वो दो प्रकार का, एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा क्या होता है विषम पोषी पोषण। ठीक है, स्वपोषी पोषण मतलब क्या होता है कि जो जीव अपना खाना खुद से बना रहा है, कैसे, खुद से खाना बना रहे। अब ये मत बोल देना भैया हम तो अपना खाना खुद से बनाते, किचन में जाते बना लेते हैं, नहीं नहीं, हमारे सर के ऊपर अगर पत्ती लगी हो, ऐसे ही हमारा खाना बन गया, किचन विचन न जाना पड़ा, किसी पर निर्भर न रहना पड़ा। अगर आपके किचन में दाल चावल नहीं रहेगा, अगर आपके किचन में आटा नहीं रहेगा, तो आप खाना क्या खाओगे, कुछ नहीं खा पाओगे, भूखे मर जाओगे, है ना। खाना अगर कोई खुद से बना रहा है तो हम उसको बोलेंगे स्वपोषी, वो बनाते हैं सभी हरे पौधे और प्रकाश संश्लेषण करने वाले कुछ जीवाणु ही अपना खाना खुद से बना पाते हैं। ठीक है, और दूसरा पोषण होता है जिसको बोलते हैं विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण होते हैं तीन प्रकार के, पहला मृतजीवी पोषण, जो जीव मर जाते हैं, ठीक है, उनसे जो पोषण लेते हैं उनको जो खाते हैं, मृतजीवी पोषण। दूसरा है परजीवी पोषण, किसी जीव के शरीर में रह करके
आराम से खाना खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परजीवी पोषण। और तीसरा क्या होता है, प्राणी संपोषण, ठीक है, या फिर प्राणी संभोजी या फिर पूर्ण यांत्रिक पोषण, इसको बोलते हैं प्राणी संपोषण विधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वपोषी पोषण को, जिसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को। किसको पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि स्वपोषी पोषण को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, पोषण, पोषण क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। ठीक है, तो जो स्वपोषी पोषण होता है, ध्यान से सुनिएगा, पोषण का वह तरीका जिससे जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्वपोषी पोषण, यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, उदाहरण है हमारा हरे पौधे। ठीक है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से खाना बना लेते हैं। ठीक है, अब आता है विषम पोषी पोषण। ये क्या है, ध्यान से सुनना, कि पोषण का वह तरीका जिससे जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। जो जीव है वो क्या करेगा, अपना भोजन खुद से बना ही नहीं पाएगा, वो किसी दूसरे जीव पर क्या होगा, डिपेंड होगा, किसी दूसरे जीव पर क्या होगा, निर्भर होगा। ठीक है, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। क्या कहलाता है, विषम पोषी पोषण कहलाता है। उदाहरण है मानव और अन्य जीव, कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है ना, बैल है, गाय है, सभी जीव क्या है, विषम पोषी पोषण के अंदर ही तो आते हैं। जब कोई मिलेगा तभी खाना खाएंगे, इनको खाना मिलेगा तभी तो खाएंगे, अन्यथा कहाँ खाना खा पाएंगे ये भाई, भूखे मर जाएंगे, है ना। लेकिन पेड़ पौधे जो हमारे प्रिय पेड़ हैं, है ना, क्या है, हमारे प्रिय प्यारे बच्चों, जो हमारे प्रिय पेड़ पौधे हैं, पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, है ना, वो करते हैं क्या, करते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया, है ना। तो सिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उसी से क्या करते हैं, भोजन बना लेते हैं, खुद से बनाते हैं भाई, खुद से। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण क्या होते हैं, ध्यान से अब देखिए यहाँ पर स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण एक ऐसा पोषण है जिसमें जीवधारी जैविक पदार्थों यानी कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनका संश्लेषण अकार्बनिक स्रोतों से स्वयं करता है। अकार्बनिक स्रोतों से करता है प्यारे बच्चों, वो भी स्वयं यानी कि खुद से करता है। इस प्रकार के पोषण हरे पादप एवं स्वपोषी जीवाणु करते हैं। अगर आपसे कभी भी पूछ ले कि बताओ जो प्यारे बच्चों स्वपोषी पोषण होता है, ठीक है, क्या होता है, स्वपोषी पोषण होता है, वो कौन कौन करता है, तो आपको बताना है क्या, तो बताना है आपको जो स्वपोषी पोषण है वो हरे पौधे करते हैं। कौन करता है, हरे पौधे करते हैं, और कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। ठीक है, क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु प्यारे बच्चों क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं। ठीक है, यानी कि लोग क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सभी लोग क्या करते हैं, अपना भोजन, अपना खाना, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अपना भोजन क्या करते हैं, सभी, ये सभी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस चीज को याद रखिए। ठीक है, क्या करेंगे आप सभी लोग, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बस एक सेकंड रुकिएगा। इस माइक में बैटरी बदल लें, है ना, ताकि आवाज आप लोगों को क्लियर सुनाई दे। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ध्यान से सुनिए, चलिए डन, बोलिए। यहाँ पर हमने यही देखा, क्या देखा कि ये जो भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ का संश्लेषण करते हैं, कहाँ से, अकार्बनिक स्रोतों से। कहाँ से, अकार्बनिक स्रोतों से ये भोजन बनाने वाले खाद्य पदार्थों का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। कहाँ से करते हैं, अकार्बनिक स्रोतों से करते हैं।
ठीक है, उदाहरण यदि हम देखें, हरे पौधे और प्रकाश संश्लेषण करने वाले कुछ जीवाणु कैसे होते हैं, आपके स्वपोषी हैं। ठीक है, स्वपोषी को प्यारे बच्चों इसमें बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक 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 क्या बोलते हैं, स्वपोषण, है ना, स्वपोषी पोषण यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात हो रही है। आगे देखो, अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्या होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, और अगर आज इस वीडियो में आप फोटोसिंथेसिस नहीं समझ पाए ना, याद रखना कभी समझ भी नहीं पाओगे। ठीक है ना, बहुत प्यार से आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से देखिए। प्रकाश संश्लेषण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों फोटोथेसिस। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या क्यों होता है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देखो जो हरे पौधे होते हैं, क्या होते हैं, हरे पौधे। ये हमारे पास एक पौधा है, हरा पौधा है, हरा हरा दिख रहा है ना आपको, ये पत्तियां हरी हरी दिख रही हैं। ठीक है, तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में CO2 है और जल है के द्वारा कार्बोहाइड्रेट यानी कि भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है, और ऑक्सीजन गैस क्या करता है, बाहर निकालता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना। एक बात, ये है हरा पेड़ पौधा, ठीक है, अभी देखना पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं पूरा समझ में। ये है हमारे पास यहां पर सूर्य, देखना देखना फोटोसिंथेसिस होता क्या, कितना सिंपल है। इसने क्या किया, इसने जल से क्या किया, H2O यानी कि जल मंगवाया। क्या मंगवाया, जल मंगवाया। जड़ से जल ऊपर की तरफ कौन ले जा रहा है, वो ले जा रहा है जाइलम टिश्यू, इसको बोलते हैं जाइलम ऊतक। ठीक है, तो जाइलम ऊतक पौधों में क्या करता है, जल का परिवहन करता है। ये जल ऊपर से लेकर गया, और यहां पर प्यारे बच्चों इस पत्ती के पास क्या पहुंच गया, जल यानी कि H2 पहुंच गया। अब इस पत्ती ने बोला आसपास के इन्वायरमेंट से, आसपास का जो वातावरण है, क्या है, वातावरण, इस वातावरण से क्या ले लिया, वातावरण से टू को ग्रहण कर लिया, इसके द्वारा बाई स्टोमाटा, मटा समझ रहे हो ना, रंध्र। ठीक है, पत्तियों में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, रंध्र होते हैं, रंध्र। ठीक है, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, जो क्या करते हैं, जो करते हैं गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान करते हैं ये रंध्र, और क्या करते हैं, और आपका जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, क्रिया वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, और गैसों का आदान प्रदान करते हैं। कौन, यही आपके स्टोमाटा यानी कि रंध्र। अब ध्यान से समझना, H2O भी मिल गया, अब इसको CO2 भी मिल गया। ठीक है, और यहां से अब इस पत्ती को क्या मिल गया, सन लाइट भी मिल गया। और इस पत्ती के पास पहले से क्या प्रेजेंस है, इस पत्ती के पास पहले से प्रेजेंस है क्या, क्लोरोफिल वर्णक। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट, ये तीन चीजें इस पत्ती को मिल गई। क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट था, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल गया। अब क्या हुआ, अब भोजन निर्माण की क्रिया यानी कि इस पत्ती में क्या हुआ, अब फोटोसिंथेसिस की क्रिया शुरू हो गई। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्या हो गई प्यारे बच्चों, शुरू हो गई। ठीक है, सबसे जरूरी बात आती है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि पौधा नीचे से जड़ से जल ले लेता है, ऊपर से CO2 ले लेता है, उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है क्लोरोफिल यानी कि वर्णक की उपस्थिति में और प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं यही जो पौधा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ये एक फोटोसिंथेसिस करने वाला प्यारे बच्चों पौधा है।
क्या कर रहा है? ये फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो माफी मांगेंगे आपसे। ठीक है, देखिए, तो ये पौधा है, ये पौधा सन से क्या किया, सनलाइट इसने ग्रहण कर लिया, प्रकाश जो है इसने ग्रहण कर लिया। ठीक है, ये पत्ती से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, शुगर बाहर निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इसने ग्रहण किया, लाइट एनर्जी ग्रहण किया, मिनरल्स नीचे से ग्रहण कर लिया, वाटर ग्रहण कर लिया, और क्या किया, फोटोसिंथेसिस की क्रिया ये कर बैठा। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12H2 जल। ठीक है, 12H2 इसमें नहीं बताते हैं, इसमें बिल्कुल सिंपल समझिए। CO2 लिया वायुमंडल से, नीचे से पानी लिया H2O, और इसने अपना भोज्य पदार्थ सूर्य की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल था, वर्णक था, उसकी उपस्थिति में क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया यानी कि शर्करा बनाया, और ऑक्सीजन गैस को क्या किया, पृथ्वी पर मुक्त कर दिया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से समझें तो हमारे पास क्या है, इसने लिया नीचे से 6H2O। ठीक है, इसने क्या लिया, इसने नीचे से यानी कि इस जड़ से क्या लिया, 6 डिब्बा 6CO2 है। ठीक है, 6CO2 लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और 12 यानी कि 12H2O लिया। ठीक है, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और 12H2O जब आपस में क्रिया करेगा तो बनाएगा C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6 ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन, ये हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, ये है हमारे पास जल, और यहाँ पर क्या उपस्थित है, यहाँ पर उपस्थित है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, और क्या उपस्थित है, और उपस्थित है प्यारे बच्चों फिल। ठीक है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल उपस्थित है। ठीक है, क्या बना यहाँ पर ये बन गया ग्लूकोज। ठीक है, और क्या बना, जल बना, और क्या बना, ऑक्सीजन गैस बनी। क्या बनी, ऑक्सीजन। पौधे क्या करते हैं, ये जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और उसको ऑक्सीजन बना करके दे देते हैं भाई। ठीक है, तो ये पूरी रिएक्शन जो है किसकी है, पूरी रिएक्शन है प्यारे बच्चों, वो है फोटोसिंथेसिस ना, थेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, बताइए, जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करना, हर दोस्त के पास। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा पोषण है विषम पोषी पोषण। ये क्या होता है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है। ठीक है, जिसमें जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है या फिर किसी अन्य स्रोत से भोजन प्राप्त करता है, विषमपोषी पोषण कहलाता है। इसमें जीव अपना भोजन पादप स्रोत, पौधों को खा लेता है, उससे प्राप्त करता है, अथवा प्राणी स्रोतों से करता है, यानी कि पौधे को खा लेता है या फिर किसी जीव को खा लेता है। ठीक है, आपको भूख लगी, आप गए जंगल तालाब के किनारे, मछली ले आए, मछली को पकाए, खा लिए, पेट भर गया आपका। तो आप किस पर निर्भर है भोजन के लिए, मछली पर। ठीक है, आपको भूख लगी, आप गए जंगल टहलने, आम मिला, सेब मिला, आपने तोड़ा, खा लिया, पेट भर लिया, है ना। आप किसी दूसरे पर डिपेंड है, निर्भर हैं। ठीक, उदाहरण है कवक, फंगस, मनुष्य, सभी जानवर इत्यादि। ठीक है, तो विषम पोषी पोषण जो होते हैं वो प्यारे बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, ये आपका जैसे आप देख रहे हैं फंगस। क्या है, फंगस बोलते हैं, फंजाई। अगर आप क्लास 11th में आएंगे ना, क्लास 11th में, और अगर आप बायोलॉजी लेंगे ना, जाहिर सी बात है मुझसे पढ़ेंगे, यानी कि बायो अमन से पढ़ेंगे क्लास 11th की बायोलॉजी, तो वहाँ पर फंजाई को पढ़ाया जाता है।
क्लासिफिकेशन होता है पूरा फंजाई का, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाए जाते हैं जो RH करने की, ठीक है। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, सब वहां पर पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल से, मजा आ जाएगा आप लोगों को। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, तो हम सबसे पहले देखें किसको, विषम पोषी पोषण को, ठीक है। तो विषम पोषी पोषण में पहला है आपका मृत पोषी पोषण। देखो मृत पोषी मतलब जो जीव मर गए हैं ना, उससे यदि कोई जीव अपना पोषण प्रदान कर रहा है, पोषण प्राप्त कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मृत पोषी पोषण, ठीक है। ध्यान से सुनना, पोषण की वह विधि जिसमें जीवधारी अपना पोषण मृत अथवा क्षय यानी कि सड़े गले क्षय हो रहे जैव पदार्थों से करते हैं, ठीक है, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। इस प्रकार के पोषण कवक एवं अधिकतर जीवाणुओं में होता है, ठीक है। जो मृत पोषी पोषण होता है वो अधिकतर कवक में होता है, फंगस में होता है, जीवाणु में होता है। सपोज दैट आप थे, आपके घर का एक जानवर था, वो मर गया, क्या था, आपके घर का एक जानवर है वो मर गया, आपने उस जानवर को क्या किया, जंगल में फेंका है। कुछ दिन बाद देखते हैं जानवर विलुप्त हो जाता है, वहां से गायब हो जाता है, उसकी हड्डियां हड्डियां बचती हैं। तो क्या होते हैं, जो कवक होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उसको खा जाते हैं, क्योंकि कवक और जीवाणुओं का खाना है वो मरा जीव, ठीक है, मरा जीव, हम लोग का तो है नहीं। फिर इसी में दूसरा होता है जिसको बोलते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या होता है, तो परजीवी पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव किसी अन्य जीव से अपना भोजन एवं आवास लेता है, किसी अन्य जीव पर रहता है, पे आवास लेता है। सबसे पहले वो रहने लगा यानी कि उसका आवास हो गया, रहने की जगह हो गई, और दूसरी चीज क्या, वो उससे पोषण लेता है, उसके पास रहता भी है, उससे खाना भी लेता है, उसके पास रहता भी, उससे खाना भी लेता है, और उन्हीं के पोषण स्रोतों का अवशोषण करता है, परजीवी पोषण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे हमारी आंतों में फीताकृमि पाए जाते हैं, ठीक है, हमारी आंतों में रिंग वॉर्म पाए जाते हैं, टैप वॉर्म पाए जाते हैं, वो परजीवी के रूप में हमारे शरीर में रहते हैं, ठीक है। डन, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। इस प्रक्रिया में दो प्रकार के जीवों की भागीदारी होती है, पहला जिसको पोषी, दूसरा जिसको परजीवी। जिस जीवों से खाद्य पदार्थ का अवशोषण परजीवी करते हैं पोषी कहते हैं, ठीक है। जिस जीव से खाद्य पदार्थ का अवशोषण, जिस जीव से खाद्य पदार्थ का अवशोषण परजीवी करते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, पोषी कहते हैं, ठीक है। जैसे मेरे अंदर एक जीव रह रहा है, मेरे अंदर ऊपर जू रह रहा है, शरीर इसके फंगस मान लेते हैं, फंगस रह रहा है यहाँ पे सर पे, ठीक है। तो सर पे जो फंगस रह रहा है, मेरे ऊपर रह रहा है, तो मैं फंगस का क्या हूं, पोषी हूं, होस्ट हूं, ठीक है। मैं फंगस का होस्ट नहीं, मैं फंगस का खाने वाली जगह हूं, ठीक है। तो वो फंगस की पोषी वाली जगह होती है, ठीक है। अब परजीवी क्या होता है, ध्यान से सुनना, परजीवी वह जीव है जो पोषियों के शरीर में रहकर के ही भोजन और आवास का अवशोषण करते हैं, पोषियों के शरीर में रहते हैं, के आवास लेते हैं, उन्हें खाना लेते हैं, जैसे मच्छरों में पाया जाने वाला प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या होता है, मच्छर के अंदर पाया जाता है, मच्छर के अंदर रहता भी है, आवास भी लेता है, और मच्छर के अंदर क्या करता है, खाना भी खाता है, किसी का खाना भी खाता है, ठीक है। मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला फीताकृमि, गोलकृमि, जू आदि, ठीक है। जबकि पौधे में क्या होता है प्यारे बच्चों, अमरबेल होता है। एक पौधा है, उस पौधे के ऊपर क्या चढ़ गया प्यारे बच्चों, अमरबेल। आपने ऐसा इमेज देखा होगा अपने आसपास, जिसने देखा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, यस भैया हमने ऐसा देखा है, बताइए, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो ये पौधे में पाए जाने वाला क्या है प्यारे बच्चों, अमरबेल है। और ये अमरबेल क्या करता है प्यारे बच्चों, ये अमरबेल आपका परजीवी पोषण करता है, ठीक है, परजीवी पोषण करता है, ठीक है। प्यारे बच्चों ये हमारा अगला टॉपिक है, आप इस अभी मत देखिए, अपने दिमाग पे मत लाइए, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हम लोग देखो, पहले तीसरा पॉइंट देख लीजिए। तीसरा पॉइंट है हमारा लास्ट वाला, जिसको बोलते हैं प्राणी संपोषण विधि। प्राणी संपोषण विधि में होता क्या है, बिल्कुल सिंपल है, वह क्रिया जिसमें
अपना भोजन ठोस अथवा तरल रूप में ग्रहण करता है। ठीक है, जब जीव अपना भोजन ठोस अथवा तरल रूप में, दाल चावल खाएं ठोस पदार्थ है, ठीक है, हमने लड्डू खाया, हमने बादाम खाया, नट्स खाया, ठीक है, ये सब चीजें क्या होता है, ठोस या फिर तरल पदार्थों के रूप में जब हम अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तब उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तब उस प्रक्रिया को हम लोग क्या प्यारे बच्चों, प्राणी संपोषण विधि। ठीक है, अभी लास्ट में शायरी सुनाऊंगा, पक्का पक्का सुनाऊंगा, प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस सुना। ठीक है, ठीक है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, इधर देखो, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं तथा ऐसे जीव प्राणी समभोजी कहलाते हैं। ठीक है, वो जीव कैसे कहलाते हैं, वो प्राणी संपोषण ऐसे जीव को कहते हैं, और जो ऐसे जीव हैं उनको प्राणी समभोजी। जैसे इसका उदाहरण है आपका अमीबा, मनुष्य, मेढक, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी प्राणी संपोषण विधि से भोजन करते हैं। यानी कि ये भोजन खाएं, उस भोजन का पाचन हुआ, फिर उस भोजन का अवशोषण हुआ, फिर उस भोजन का क्या हुआ, उत्सर्जन हुआ, भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, जब भी बात आती है प्राणी, ठीक है, संपोषण की, ठीक है, किसकी आती है, जब भी बात आती है प्राणी संपोषण की, ठीक है, प्राणी संपोषण विधि की, विधि लिख देते, ठीक है। इसमें जीव क्या करता है, इसमें जीव क्या करता है, इसमें जीव भोजन को ग्रहण करता है। ध्यान से सुनना, इसमें जीव क्या करेगा, भोजन को ग्रहण करेगा। ठीक है, फिर उस ग्रहण भोजन को क्या करेगा, उस भोजन को पाचन करेगा, भोजन का पाचन करेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, जो भोजन पचा है, ठीक है, फिर पचे भोजन का अवशोषण करेगा। ठीक है, पचे भोजन का क्या करेगा प्यारे बच्चों, पचे भोजन का वो अवशोषण करेगा। ठीक है, पचे भोजन का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। अब उस अवशोषित भोजन जो है, अब जो भोजन अवशोषण हो गया, ठीक है, बाकी खराब जो है अपचित भोजन को, ठीक है, अपचित भोजन को, अपचित भोजन को क्या करेगा, वो बाहर निकाल देगा। ठीक है, बाहर निकाल देगा, यानी कि भोजन का, अपचित भोजन का क्या करेगा, वो भोजन करे। ठीक है, ये जटिल प्रक्रियाएं होती, ठीक है, इन जटिल प्रक्रियाओं को जो करता है, ऐसे जो है पोषण की विधि को प्राणी संपोषण। ठीक है, ये प्राणी संपोषण विधि आपका जो है कवक में हो, ठीक है, मानव में हो आदि। ठीक है, कवक नहीं प्यारे बच्चों, कवक नहीं, अमीबा। ठीक है, मानव में और अन्य जीव के प्राणी संपोषण विधि देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अमीबा में पोषण कि अमीबा किस तरीके से अपना पोषण करता है, अमीबा किस तरीके से अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है इसके बाद। अच्छा, पहले शायरी सुना देता हूं आपको, लेकिन नहीं, शायरी प्यारे बच्चों वीडियो के लास्ट में ही सुनाऊंगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट में, पहले पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अमीबा में पोषण कैसा होता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताएंगे कि भैया अमीबा में पोषण प्राणी संपोषण विधि के द्वारा होता है। अगर आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ अमीबा में पोषण कैसा होता है, तो आप बताएंगे कि अमीबा में पोषण प्राणी संपोषण विधि के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो अमीबा भी मनुष्य की तरह जो है पोषण प्राप्त करता है और शरीर के अंदर पाचन करता है। पाचन की क्रिया कहाँ हो रही है, शरीर के अंदर ही हो रही है। ठीक है, अमीबा का भोजन शैवाल यानी कि एल्गी के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम्स, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव या फिर मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े आदि अमीबा का भोजन होता है। ठीक है, इन सभी चीजों को अमीबा क्या करता है, इन सभी चीजों को भोजन निगलता है, खाता है, मस्ती करता है। कौन प्यारे बच्चों, तो वो करता है आपका और अपना बहुत प्यारा सा, बिल्कुल मजेदार सा अमीबा। कौन है, अमीबा। आगे देखिए,
अमीबा का भोजन के अंतर्गत क्या होता है, भोजन का, अमीबा में जो भोजन होता है उसका अंतर्ग्रहण करता है, शरीर के अंदर लेता है, फिर उसका पाचन करता है, फिर उसका बहिष्करण करता है, शरीर से बाहर भी निकाल देता है। बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा उसका पाचन क्या होता है प्यारे बच्चों, उसका पाचन पूर्ण होता है। ठीक है, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए, कभी भी पूछा जाए कि बताओ जो आपका अमीबा है, अमीबा कैसा होता है, अमीबा एक कोशिकीय होता है, अमीबा बहुकोशिकीय जीव होता है, तो आप क्या बताओगे प्यारे बच्चों, आपको बताना होगा अमीबा एक कोशिकीय होता है। ठीक है, क्या होता है, एक कोशिकीय होता है, यानी कि सेलुलर। ठीक है, क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, और अगर बोला जाए अमीबा बताओ पोषण कैसे करता है, अमीबा करता है कैसा पोषण, बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपके दिमाग में जो चल रहा है बिल्कुल सही है कि अमीबा पोषण करता है प्राणी संपोषण विधि के द्वारा। ठीक है, प्राणी संपोषण विधि के द्वारा अमीबा क्या करता है, प्राणी संपोषण विधि के द्वारा अमीबा भोजन को ग्रहण करता है, पोषण की प्रक्रिया को करता है। प्लाज्मा झिल्ली भोज्य पदार्थ के चारों ओर पकड़कर ग्रहण कर लेती है। अमीबा की कोशिका में रसधानी होती है, इनमें से एक खाद्य रिक्तिका होती है जिसे भोज्य पदार्थ जिसमें भोजन पाचन होता है, जो भोजन पचता है। ठीक है, अमीबा के अंदर एक जो है खाद्य रिक्तिका होती है जिसमें भोजन क्या होता है, पचता है। तो ध्यान से देखोगे अगर आप इस इमेज को, आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये वाला इमेज आपको मैं ये इमेज दिखाना चाहूंगा। क्या देते हैं, फिर पूरा क्लियर दिखेगा, अच्छे से दिखेगा। ध्यान से देखो, ये हमारे पास प्यारे बच्चों है अमीबा। क्या है, ये है हमारे पास अमीबा। अमीबा के अंदर एक होता है, एक कोशिकी है तो इसके अंदर केंद्रक होगा, भाई कोशिका के अंदर तो केंद्रक होता ही है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिला, केंद्रक। अब ये क्या है प्यारे बच्चों, खाद्य पदार्थ। जब इस अमीबा ने देखा कि इसको खाद्य पदार्थ दिखा तो अमीबा के पास पाया जाता है स्यूडोपोडिया, जिसको बोलते हैं कूटपाद या फिर पादाब। ठीक है, अमीबा भोजन किसके द्वारा शरीर में ग्रहण करता है, कूटपाद के द्वारा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए अमीबा, अमीबा भोजन ग्रहण कैसे करता है, ठीक है, कैसे करता है, तो आप बताएंगे अमीबा के पास हो क्या, पाद, पाद, इन पादाब भी बोल। ठीक है, पाद होते हैं, पादाब होते हैं, उसी के द्वारा ये अमीबा क्या करता है प्यारे बच्चों, भोजन को ग्रहण करता। अमीबा ने देखा भोज्य पदार्थ, भोजन का कण दिखा अमीबा को। ठीक है, भोजन का कण दिखा तो अमीबा के कूटपाद तुरंत उस भोज्य पदार्थ को घेरने लगे। ठीक है, तो ये कूट पदार्थ देखो यहाँ तक निकल आए, ये यहाँ तक निकल आए, भोज्य पदार्थ यहाँ हो गया। फिर इनने क्या किया, खाद्य रिक्तिका बना ली, और खाद्य रिक्तिका ये बनाई, इसके अंदर क्या है प्यारे बच्चों, खाद्य कण है। क्या बना लिया, खाद्य रिक्तिका बना ली, और इसका क्या है, खाद्य कण है। अब ये खाद्य कण क्या हो गया, इस अमीबा के शरीर के अंदर एंटर हो गया, और इस जो भोजन का क्या हो गया, पाचन हो गया। इस भोजन का पाचन अमीबा ने कर लिया। ठीक है, अब ये जो सर्जी पदार्थ होगा अमीबा अपने शरीर से फिर बाहर निकाल। यहाँ से यही क्वेश्चन मेन है, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताओ अमीबा भोजन ग्रहण कैसे करता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, क्लास 10th की बात की जाए, 10th में बायोलॉजी का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। क्या होता है, यहाँ से आपके अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अमीबा आपका एक है पोषण प्राणी संपोषण द्वारा करता है, और भोजन कैसे ग्रहण करता है, कूटपाद के द्वारा ये भोजन को अपने शरीर में ग्रहण करता है, यानी कि खा लेता है, मजे करता है, बिल्कुल बल्ले बल्ले करता है भाई, है ना, है ना। अब देखो, अभी मैं आपको एक इमेज और समझाऊंगा, एक इमेज और समझाऊंगा,
जब तक आपको समझ नहीं आ जाएगा, जब तक सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चले नहीं जाएंगे, मैं आपको तब तक समझाता रहूंगा, तब तक समझ, ठीक है। इसलिए हार नहीं मानना है, बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमेशा पढ़ते रहे, ठीक है। हमेशा बायो अमन से पढ़ते रहना है, अपने सभी दोस्तों के पास जरूर से जरूर फैला देना है, ठीक है। चलिए, अमीबा में पोषण। सबसे पहले अमीबा का ये केंद्रक, इसने देखा भोज्य पदार्थ, खाद्य कण। अमीबा के जो कूटपाद थे ना, वो तुरंत इस भोज्य पदार्थ को लपकने के लिए आए, खाने को आए। ये देखो क्या आ गए इसके पास, कूटपाद यानी कि पादाप, ये भोजन अंदर हो गया। फिर एक खाद्य रिक्तिका बनी। अब ये खाद्य कण क्या हो गया, खाद्य रिक्तिका के अंदर हो गया। अब खाद्य रिक्तिका के अंदर कुछ एंजाइम होंगे जो इसका पाचन कर देंगे, ठीक है। तो अमीबा में इसी तरीके से पोषण होता है। अमीबा भोजन किसके माध्यम से ग्रहण करता है, तो प्यारे बच्चों, अमीबा ग्रहण करता है भोजन कूट पाद के माध्यम से। अमीबा भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। अमीबा देखो क्या होता है, अमीबा को अपने पादाव की सहायता से भोजन को घेरता है। अमीबा क्या करता है, भोजन को अपने पादाव, जिसको कूटपाद बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं, उस माध्यम से अमीबा भोजन को क्या करता है, घेर लेता है, ठीक है। फिर एक खाद्य रिक्तिका बनती है। खाद्य रिक्तिका के बाद देखिए, खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। जो अमीबा के अंदर खाद्य रिक्तिका बनी, उसके अंदर जो जटिल पदार्थ था, अब उसका सरल पदार्थ में क्या किया जाता है, विघटन किया जाता है, सरल पदार्थ में उसको तोड़ा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि बचा हुआ अपच जो है, अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। ये पदार्थ शरीर क्या किए जाते हैं, ये पदार्थ शरीर से बाहर तुरंत डाल दिए जाते हैं। भैया अब निकल जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे में कुछ बचा ही नहीं है, तो भैया जाओ, टाटा बाय बाय। अभी वह टाटा कर देता है भोज्य पदार्थ को कि टाटा बाय बाय, जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, ठीक है। अगर मैं आपको अब दिखाऊं क्या अमीबा का स्ट्रक्चर, ठीक है, आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आप लोग जान लीजिए अमीबा का स्ट्रक्चर, बस हो गया थोड़ा सा, इसके बाद क्लास खत्म कर, ठीक है। ये है आपका स्यूडोपोड, ठीक है, क्या है, पोडिया, ठीक है, जिसके द्वारा ये भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है। ये है इसका ये स्यूडोपोडिया, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में पादाव, ठीक है। इस अमीबा के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, बोलते हैं केंद्रक, ठीक है। इस अमीबा के जो बाहर झिल्ली को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली, ठीक है। इसके अंदर प्यारे बच्चों क्या होती है, फूड वैक्यूल होते हैं, जो कूटपाद के माध्यम से अमीबा ने भोजन को क्या किया है, कूटपाद के माध्यम से अमीबा ने भोजन को ग्रहण किया है, वही भोजन इसके अंदर पाचन हो रहा है, ठीक है। ये जो फूड वैक्यूल है, इसके अंदर जटिल भोज्य पदार्थ को क्या किया जाता है, सरल भोज्य पदार्थ में तोड़ा जाता है, ठीक है। किसके अंदर, इसी फूड वैक्यूल, ठीक है। इसके अंदर कुछ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलते हैं। इसके अंदर का जो प्लाज्मा होता है उसको एंडोप्लाज्म क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म। और जो सेल मेम्ब्रेन और अमीबा के अंदर जो बीच वाली जो द्रव्य होता है, यहाँ पर द्रव्य के बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। और एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म जब दोनों को मिला देते हैं, तो प्यारे बच्चों बनता है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। तब क्या बनता है, साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका के अंदर जितना द्रव्य है तब वो बनता है। तो ये प्यारे बच्चों क्या था आपका स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, यानी कि अमीबा की संरचना थी। क्या थी, अमीबा की संरचना। आज आपने बहुत ढेर सारे टॉपिक को पढ़ा, ठीक है। अब हमारा क्या बचता है इस चैप्टर में, हम आपको बता देते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में आपका बचता है मानव का जो है पाचन तंत्र बचता है, ठीक है। हम चैप्टर में पढ़ेंगे पाचन तंत्र, फिर पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, ठीक है, श्वसन तंत्र, फिर पढ़ेंगे सर्जन तंत्र, क्या पढ़ेंगे, तंत्र, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, परिसंचरण तंत्र, ठीक है, परिसंचरण तंत्र, ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे अपना, यहीं पे इसको
लास्ट करें। ठीक है, तो इतने टॉपिक अभी पढ़ना है हम लोग। ठीक है, और हम आपको बता दें ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं सभी टॉपिक क्लास 10th बायोलॉजी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, और ये जो वीडियोस हैं आपको प्लेलिस्ट पर मिलेंगे। प्लेलिस्ट ऊपर इसी आई बटन पर डाल दूंगा। ठीक है, उसका नाम है कक्षा 10 जीव विज्ञान। क्या नाम है प्यारे बच्चों? कक्षा 10 ज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर आप लोग जा करके वीडियो को देख लेंगे। अच्छे से पढ़ाई को प्यारे बच्चों आप सभी लोग करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों प्लीज और प्लीज आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिए। वहीं पर ढेर आपके अवेलेबल हैं। ठीक है, वहीं पर ढेर सारे आपके लिए दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब बिल्कुल तड़कती भड़कती एकदम से है ना जोरदार शायरी सुन लेते हैं, बाद इस क्लास को प्यारे बच्चों करते हैं। ठीक है, चलिए चलो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। चलिए, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे फूल न। ध्यान से सुनना, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल। इसी हर धाराएं में, ठीक है, हर तरह के परिस्थिति में आप लोग अच्छे से टिके रहिए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करते रहिए। मेरी सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट पर वीडियोस जा करके जरूर चेक करिएगा। आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करेंगे हैं नेक्स्ट वीडियो। प्यारे बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।